पुस्तक 42 उसका 8 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। इस वचन को हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी महिमा औरों को ना दूंगा। हाल ही में जो इजराइल देश के साथ जंग हो रही है, दूसरे लोग जंग कर रहे हैं, एक न्यूज को हमने देखा कि कई सारी न्यूज है, ये कुछ लोग जो हमास के पक्ष में है वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो इजराइली है ये गलत है, और जो लोग इजराइल के पक्ष में वो लोग बोल रहे हैं कि ये हमास वाले, ये गाजा वाले, फिलिस्तीन वाले, ये लोग गलत है। इस तरह की बात चल रही है। फिर बात ये आती है, कुछ लोग हैं जो ये बात लेकर के परेशान है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह इजराइल पर है, और लिखा है कि हे यरूशलेम, तेरी शहरपनाह पर परमेश्वर के दूत बैठे जो दिन रात जागते रहते हैं, जो शांत ना रहेंगे, वो उसकी रक्षा करते रहते हैं। बाइबल बताती है ना, इजराइल का परमेश्वर ना तो सोता ना ही ऊँघता है, परमेश्वर का वचन बता रहा है। और इजराइल के विषय में बाइबल बताती है कि एक मार्ग से तेरे विरोधी एक मार्ग से आएंगे, वरन वो 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। हम यहाँ तक वचन को पढ़ते हैं, है ना। परमेश्वर ने कहा कि तू बहुत ही जातियों को उधार देगा, परंतु स्वयं नहीं लेगा। जिन जिन कामों में तू हाथ डालेगा, किससे चल रही है? इजराइलियों से बात हो रही है, धर्मियों से बात हो रही है। उस विषय को, उन बातों को हम सुन करके देखते हैं, और यहाँ प्रभु जिस वचन को हमने पढ़ा, लिखा है कि मैं अपनी महिमा औरों को ना दूंगा। कई लोगों का सवाल आया ये कि हमें समझ में नहीं आ रहा, इजराइल पर तो कोई चढ़ाई कर नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि वो 7 मार्ग से, एक मार्ग से आएंगे और 7 मार्ग से होकर के भागेंगे। एक बार ऐसा हुआ, रेल, मतलब ये बाइबल में परमेश्वर ने कहा था, और ये जब कह दिया तो एक समय इजराइल देश जो है वो अरब के देशों से घिरा हुआ है, और मुसलमान लोग कई बार क्या करते हैं, वो विचार करते हैं किस पे हमला करें हम। उन्होंने क्या, एक बार 6 देश के लोगों ने मिल करके हमला किया, 6 के 6 ने मुंह की खाई, वचन थोड़ा हुआ। आमीन। अब बात ये आती कि उस पर कोई भी हमला करेगा तो वो जो भी बम फेंकेंगे, गोली फेंकेंगे, या कोई टैंक होगा, कोई भी उस पर प्रभाव नहीं डालता, कोई उसको हानि नहीं पहुंचा सकता। लेकिन 2023 में अब आकर के इस बार ऐसा हुआ कि उस पर बम गिरे और काफी नुकसान पहुंचा, काफी लोग घायल हुए और काफी मर भी गए। अब सवाल ये उठता है, तो उस पर तो परमेश्वर की नजर रहती है, परमेश्वर को आशीष दिए, फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर ऐसा क्यों हुआ? जिस वचन को हमने पढ़ा कि मैं अपनी महिमा औरों को नहीं दूंगा, क्या कारण था इसका होने का? जब हमने गिदोन की कहानी पढ़ी न्यायों 6 अध्याय में, तो वहां गिदोन से परमेश्वर बात कर रहा है। क्या बात चल रही है? परमेश्वर ने गिदोन से बातें की, इन लोगों से जब बातें की, प्रभु इनको कहने लगा कि तुम लोग मुझे भूल गए हो। मैंने तुमको कहा था कि मैं तुम्हें दास्ताव के, तुम्हारे पूर्वजों को दास्ताव से निकाल कर लाया, तुम्हें बरकत दी, और जिस देश में तुम रहते हो आज तक भी तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका, कोई भी तुम पर हावी नहीं हो सका। पर अब क्यों हुआ? क्योंकि यहूदियों को अगर आप हिस्ट्री बाइबल में से उठाएंगे कि ये क्या करते थे, थोड़े से सही हो जाया करते थे, फिर भूल जाते थे, फिर व्यभिचार करते थे, मूर्ति पूजा करते थे और परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे। तब परमेश्वर दूसरे लोगों को उकसाता था और इनको उनका गुलाम बना दिया। इसको समझिएगा कि परमेश्वर के लोगों को कोई टच कर जैसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा कि तुम मेरे आंख की पुतली हो, जो तुमको तुमको नहीं, मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। परमेश्वर ने कहा था कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जब सावधानी हटती है तब दुर्घटना घटती है। अब इनको आज्ञा दी गई, शरीयत दी गई, 10 आज्ञा दी गई, तुम इसको मान करके चलो। जब तुम व्यवस्था की इस पुस्तक को पढ़ोगे, मान करके चलोगे, मैं तुमको आशीष दूंगा। व्यवस्था विवरण 28 में जब हम लोग पढ़ते हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर है, जो बात में आज तुझे सुनाता उसको ध्यान से सुन, चौकसी कर, उसके अनुसार चल, तो मैं तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर दूंगा। और छोटा सा देश इजराइल पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ है।
आमीन, ठीक है। तो बाहर आते समय, घर भीतर जाते समय, खेत में, हर जगह तो आशीष होगा, धन्य होगा तू। और लिख रहा है कि मैंने तुझे पूछने पर तू सर ठहराया, तू बहुत तेरी जातियों को ऋण देगा परंतु स्वयं नहीं लेगा। ये बात प्रभु ने कही और हम जानते इसको। आमीन। जो तेरे विरोधी होंगे वो एक मार्ग से आएंगे परंतु 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरे संग है। व्यवस्था की पुस्तक, जब तू इसको मान कर चलेगी, जब इसको मान कर चलेगा तब ये आशीष तेरी होंगी। ये 1 से लेकर के 14 तक आशीष है और 14 से जब 15 से 68 तक हम लोग पढ़ते हैं वहां श्राप ही श्राप, उसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं। उसमें लिखा है तूने जो दूसरे की स्त्री के साथ गुप्त में किया है मैं तेरी स्त्री के साथ खुल्लम खुल्ला कर। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर का मैं पक्षपात करता नहीं, बिल्कुल पक्षपात नहीं करता। उसने जब देखा कि जो शाऊल राजा, पहला राजा था, वो गड़बड़ी करने लगा, उसको हटा दिया, दाऊद को लिया। जब दाऊद ने गलती की फिर हम देखते हैं किस तरह से उसको परमेश्वर ने संभाल लिया। लेकिन ये समय पे क्या करते थे, परमेश्वर इनको बरकत देता था, फूल जाते थे, उसके बाद फिर गुनाह करते थे, तब परमेश्वर विरोधियों को लेता था। हालेलुया। बेबीलोन में कौन था? शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, ये चार लोगों के नाम है, और भी बहुत सारे थे, ठीक है ना। अब जब ये वहां गुलाम थे तो गुलाम का मतलब क्या था, क्यों इनको गुलामी में रखा गया? क्योंकि हमको अपने बच्चे सुधारने आते हैं। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। किसी की औकात नहीं है कि ये परमेश्वर के लोगों को छू सके, पर कारण क्या था कि परमेश्वर संभालना चाहता था और परमेश्वर ने कहा बेबीलोन से, कहा बेबीलोन यू आर माय सर्वेंट, तू मेरे लिए काम करेगा, तू मेरा नौकर है, तू अब जा और इन पर कब्जा कर। वो तो परमेश्वर ने कहा तब वो कब्जा कर सका, वरना परमेश्वर के लोगों को कोई छू नहीं सकता, टच कर नहीं सकता। फिर ये अब 2023 में इस्राइल पर जो बम गिरे, वहां के लोग मरे, घायल हुए, ये कैसे होगा? इसका कारण क्या था? इसका कारण वही है, मैं अपनी महिमा औरों को नहीं दूंगा। कि भाई क्या कारण है वहां बम नहीं गिरता है? सब लोगों को क्या पता बम क्यों नहीं वहां गिरता? क्योंकि उसके पास आयरन ड्रोन है, वो हवा में ही उनके बम को, उनकी गोलियों को, उनके टैंकर को सबको नष्ट कर देता है, उसकी भूमि पे गिर नहीं देता। फिर इस बार क्यों गिर गया? क्योंकि अब मुझे लगता है, मैंने जितना सोचा, जितना मैं स्टडी कर रहा था, परमेश्वर मुझको बताया इसका कारण क्या था। उसको यहोवा पर नहीं, यहोवा की प्रशंसा नहीं हो रही है, अब आयरन ड्रोन की प्रशंसा हो रही है। हालेलुया। किसकी प्रशंसा हो रही है? और उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी देने वाला कौन है? परमेश्वर। टेक्नोलॉजी मैंने दी, बुद्धि मैंने दी, जगत के मूर्खों को चुना, मैंने बुद्धिमान बना दिया। क्या हालत थी यहूदियों की, नाश हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। हिटलर ना इन लोगों को, हजार लोगों को एक हॉल में बंद करता था। आओ मैं तुमको कुछ पिक्चर दिखाऊंगा, और चारों तरफ से बंद करके गैस डाल करके यहूदियों की इतनी बुरी दशा कर दिया करता था। फिर ये पनपे, फिर ये बड़े, फिर परमेश्वर को आशीष बढ़ गए। लेकिन क्या खुदा को मान रहे हैं? हालेलुया। क्या कर रहे हैं? कहाँ हो? किसको कौन महिमा लेकर के जा रहा है? अरे वो बड़ी टेक्नोलॉजी उसके पास, तो पहला मोबाइल उसने बनाया, पहले उसने ऐसे किया, लैपटॉप उसने बनाया, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, बुद्धि है, ज्ञान है, एक ऐसी चीज उसने बना रखी है, आयरन ड्रोन बना रखा है। ये किसी के पास नहीं, रूस के पास भी नहीं है। और उसने एक शर्त रखी कि हमने खुद बनाया, किसी और को देंगे नहीं। तो ठीक है, इसको समझिएगा। मैं क्या कहता हूं आप लोगों को, मैं अपनी महिमा, जब हमने यशाया 48 का 8 में पढ़ा, मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है, और मैं अपनी महिमा औरों को नहीं दूंगा, खुदी हुई मूर्तियों को तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब जब गिदोन से बात की, क्या कारण था उसका? ठीक, परमेश्वर यदि तू हमारे साथ होता तो क्या हमारा ये हाल होता? क्यों परमेश्वर तूने हमको छोड़ दिया? हमको समझ में आया कि हम मूर्ति पूजा करने लगे, वह विचार करने लगे, गंदे काम करने लगे। हमने जब ये किया तब परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, और जो विपरीत जो दूसरे लोग थे उनके हाथों में हमको कर दिया। ये अपने घरों को छोड़ करके कहां जाने लगे?
पहाड़ों में जाकर के रहने लगे, वहां इन्होंने अपने निवास स्थान बना लिए। अब जब इन्होंने तौबा करी, इन्होंने ये पछताए, इन्होंने तौबा की, फिर से परमेश्वर का ठीक है, फिर मैं साबित करूंगा कि मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है, और जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता। जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाता। के जाओ जा करके देख लो, पढ़ो, हर पुस्तक को पढ़ो, ढूंढो, पता करो, है ही नहीं। कौन है? सिर्फ यहोवा है। और उसने प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया। मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। क्या करेंगे? अब जो लोग हैं, वो तो बहुत सारे लोग हैं, वो हम पर चढ़ाई करते हैं। पढ़े जरा इसको, न्याय के पुस्तक 6 अध्याय 1 में लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिगानियों के वश में कर 7 वर्ष के लिए कर। यहाँ 7 वर्ष लिखा है। अभी इजराइल पर जो हो रहा, मैं फिर कह रहा हूं, अपने विश्वास के हाथ में कर दिया। अब हम कहें कि यहोवा ने कर दिया, हालेलुया। कोई भी कहे, वो कोई कहने लगे कि भैया गाजा का ऐसा हो गया, हमास ने ऐसा उसके साथ कर दिया, कोई बात नहीं, ये तुमको जो दिख रहा देखते रहो। हम उस बात को जानते, ये तौबा करेगा, परमेश्वर के समीप आएगा, और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा औरों को ना दूंगा, ये फिर से उठा करके खड़ा कर देगा। अब ये साबित करना चाहता है, ठीक है। अभी मालूम पड़ रहा है, हम न्यूज में देख रहे हैं, एक न्यूज में था कि पूरा फंसा इजराइल। अभी तक ऐसा नहीं था कि पूरा फंसा इजराइल। क्या हुआ? अब उसके बम खत्म हो गए, गोले खत्म हो गए, इधर से आ रहे थे, उधर से जा रहे थे। अब वो क्या करेगा? वो तो फंस गया, वही तो फंस गया। अब ये भी तो फंस गए थे, जो हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ रहे हैं 6 अध्याय में, गिदोन को ये भी फंस गए थे। ये घर बार छोड़ करके ये कहाँ चले गए, कहाँ रह रहे थे। और वो भी बता रहे हैं कि इजराइल के राजा ने अपने लोगों से कहा, यहाँ से घरों को छोड़ दो और जा करके दूसरे स्थानों में चले जाओ, ताकि तुम बच सको। ठीक है, यहाँ इस बात को बोल रहा है। जब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं जो मिगानी लोग हैं, मिगानियों पर मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो बहुत सारे लोग हैं। और परमेश्वर ने इनको क्या बोला, क्या करना तुमको? हालेलुया। गिदोन मिगानी की विजय, 1 मिनट सुनो। मिगानियों पर मैं तुम्हें विजय दिलवाऊंगा। 7 वर्षों के लिए मिगानियों के वश में इस्राएलियों को कर दिया था। अब इसको हम लोग पर फिर क्या करेगा? कैसे जीत पाएंगे? प्रभु जी, हमारे पास तो सैनिक ही नहीं है। तो ठीक है, तो सैनिक देख कितने 32,000 लोग थे। 32,000 सैनिक लिए। तो परमेश्वर ने कहा कि अगर जंग हुई तो ये लोग कहेंगे कि भैया जंग तो हमने जीती, हम योद्धा थे। तब परमेश्वर ने कहा इनको बोल, जो जाना चाहते जा सकते हैं। 22,000 चले गए, 10,000 बचे। फिर परमेश्वर 10,000 लोग लड़ेंगे तो तभी ये कहेंगे कि ये तो हमने जंग लड़ी है, हम तो योद्धा, हमने जीत लिया। तब प्रभु ने कहा इनसे भी बातें कर। फिर कितने? तू क्या कर इनको? 300 लोग। तो जल के सोते के पास नहीं लेकर जा, ये पानी पियेंगे। और जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पियेंगे उनको ले लेना। कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी जो पियेंगे उनको ले लेना। और वो 300 लोग थे, और 300 मूर्खों को परमेश्वर ने लिया। और फिर उनको हथियार क्या दिए? बोला इनके हाथों में एक एक मटका और एक एक मशाल दे देना। अब वो बात करने लगे, प्रभु मशाल तो प्रभु अगर हम आग लगाने भी लगे तो हमको तो आग लगाने के लिए पास जाना पड़ेगा, वो दूर से हमको गोली मार देंगे। और मटके का क्या करेंगे प्रभु जी? वो डंडा मारेगा तो ही टूट जाएगा। ये तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही। पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहोवा के काम अनोखे हैं। यहोवा है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, तू जा करके बोल दे मेरी प्रजा को छोड़ दे, क्योंकि यहोवा कहता है। और यहोवा ने अपने लोगों का कराना सुना है। और मूसा जा करके बताता, वो सुनता नहीं है। पर परमेश्वर बार बार वो कहता है, मिस्री जो ओके, फिर उनसे बात होती है। फिर उन कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा, वो रोक देता है। फिर जब उसकी विपत्ति पड़ती है कहता ठीक है ले जाओ, जो वो लेकर जाए। फिर उसका मन ढीठ कर देता, फिर मन ढीठ कर देता है। और कहता है किसी की यहोवा के लोगों को रोक सके।
हालेलुया। यहोवा के लोगों को कोई रोक सके, किसी के पाप की औकात नहीं है। बस अपनी गरिमा को पहचान लो, मैं यीशु का हूँ, मैं यहोवा का हूँ। हाँ, क्या मैं आज्ञा मान रही हूँ? क्या मैं आज्ञा मान रहा हूँ? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। गिदोन ने गलती की, पछताया। गिदोन ने निकली, उनके लोगों ने की थी। गिदोन को परमेश्वर चुना और 300 लोगों को लेकर के जंग जितवा दी। हालेलुया। मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया। अब इजराइलों की बात चल रही है। वो कहते कि बूढ़ा फंसा इजराइल, उसके बम खत्म हो गए, उसके गोले खत्म हो गए। वहां तो वो डरने लगा। अब वो कहने लगा मैं क्या करूंगा, चारों तरफ से उसको घेर लिया गया। कोई बात नहीं, चारों तरफ से घेर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन जीवित था, जीवित है, जीवित रहेगा जब तू मेरी बात को मान करके चलेगा। पढ़ेंगे इसको, चलो पढ़ो व्यवस्थित। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। श्रेष्ठ करेगा उसने कहा और साबित भी किया। जो 7 को पढ़ रहे हैं, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग के तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर के भाग जाएंगे। हालेलुया। 9 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। आमीन। समझ पा रहे इस चीज को? हालेलुया। अगर वचन को मानता चला, कोई गलती होती तौबा करो, परमेश्वर के समीप जाओ। अनजाने में गलती हो गई, कई बार जानबूझ वैसे होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम घोड़े खच्चर नहीं है, गधे नहीं है। गधे नहीं है कि गलती हो जाए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। होती कब है? जब सावधानी हटती, दुर्घटना घटती है। हम निरंतर प्रार्थना करें, वचन को पढ़े, परमेश्वर के समीप बैठे और प्रतिदिन की रोटी उससे मांगते रहें। और प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती रहती है। वो परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। आमीन। 10 में लिखा है कि और पृथ्वी के देश देश के लोग यह देख करके कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। हमें परमेश्वर इसलिए नहीं रखा कि हम किसी को डराएं, लेकिन प्रभु यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि वो जब जान लेंगे ना कि यहूदी लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग ही, इजरायली हैं, ये मसीह लोग हैं, खुदा के समीप रहते हैं, वो देख करके डर जाएंगे। तुम्हारे भीतर वो स्वर्गदूतों को देखेंगे, मसीह यीशु को देखेंगे। अरे 3 लोगों को डलवा दिया आग की भट्टी में और राजा कहने लगा अरे सुन कितने डाले? 3 नहीं, मुझे 4 नजर आते, चौथा यीशु मसीह नजर आया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपनी महिमा औरों को ना दूंगा। तुमने मेरे कारण मूर्ति को दंडवत नहीं किया राजा की, तुमने मौत स्वीकार कर ली। आग को बढ़ा दो। हालेलुया। आग को बढ़ा दो। वो कहेंगे ये यहूदी हैं। दानियल को शेरों की मान में डलवा दिया, वहां निकल करके आया, लिखा कि उसको बरकतों से भर दिया। और जब एस्तर की किताब में आप लोग पढ़ते हैं, मोर्देकै यहूदी था और हामान गैर यहूदी था। हामान जबकि प्रतिष्ठित था और लेकिन वो उससे डरता था। हालेलुया। एक बार हामान अपनी पत्नी के और अपने दोस्तों से बात करने लगा, कहता है कि मुझे महल में सभी लोग प्रणाम करते हैं, सभी मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे मोड़ देके ना मेरा मूड खराब कर देता है, बिल्कुल मेरा दिमाग खराब करता है, मुझे टेंशन बहुत ज्यादा होती है उसको लेकर के। उन्होंने कहा क्या हुआ? और तो उसकी पत्नी ने, उसके दोस्तों ने उसको कहा अगर मोड़ देके यहूदी है तो तू उससे बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा। उसकी अपनी पत्नी, उसके अपने दोस्त उसको कह रहे अगर वो मोड़ दे के, अगर तुम परमेश्वर के हो तो तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। ये कब हुआ? क्यों हम न्यायों में पढ़ रहे हैं? क्यों उनको, इजराइलियों को परमेश्वर ने मिकानियों के हाथों में कर दिया? क्यों आज एक समय में हम देखते हैं छोटी छोटी वीडियो बनाते, दुनिया से सुनते, इजराइल जैसा देश को नहीं है, छोटा सा देश है, टेक्नोलॉजी है, वहाँ की लड़की भी, वहाँ के लड़के भी, छोटे बच्चे भी, सबके सब सैनिक क्या, सबके सब योद्धा है वहां के। इतना परमेश्वर को बरकत दी, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चारों तरफ दुश्मनों से घिरा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज 2023 में ऐसा क्यों हो गया कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी महिमा औरों को ना दूंगा? वो अपनी महिमा चाहता है। जब भी कृष्ण की महिमा लेना चाहिए वो खत्म हो गया।
हालेलुया। जब भी कोई महिमा जो खत्म हो गया, अब जो उस पर बम गिरे, उसके लोग मरे, तो जो मुझको लगता है कि टेक्नोलॉजी को ज्यादा आदर दिया गया, यहोवा को कम आदर। टेक्नोलॉजी को कि जो आयरन ड्रम है वो तो हवा में नष्ट कर देगा, लेकिन अब वो भी फेल हो गया। अब हमारे लोग मरने लगे, हमारे गोले बम बारूद खत्म हो गए। चिंता मत करो, मैं एक मशाल और एक मटके से और मूर्खों के द्वारा जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पीते, उनके द्वारा अपनी जंग, अपने लोगों को बचा लूंगा, उनको हरा दूंगा, आपस में लड़वा के उनको मरवा दूंगा। मैं यहोवा में कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुमसे वायदा किया, तुम्हारे पूर्वजों से वायदा किया था, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जिस देश में तुम जा रहे हो मैं तुमको बढ़ाऊंगा। क्या मैं ही वही परमेश्वर नहीं हूँ? लेकिन इन लोगों ने राजा मांगने शुरू कर दिया। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि इन्होंने राजा, जब अभी क्या हुआ, राजा नहीं था वो, कि परमेश्वर तंबू में रहता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो खंबा बन जाता था, बादल का साया बन जाया करता था, उनसे बातें करना, चट्टान थी वो हमारे साथ चल रहा था। लेकिन अब ये लोग क्या कहने लगे, हमको तो राजा चाहिए। अब जब इन्होंने राजा मांगा तो इनकी बहुत बुरी दशा होने लगी। जब पहला राजा कौन था? शाऊल था। शाऊल राजा बना, वो गड़बड़ी करने लगा। दूसरा राजा कौन था? दाऊद था। दाऊद गड़बड़ी करने लगा, अपनी प्रजा की एक लड़की को बुला करके, औरत को बुला करके दुष्कर्म किया उसके साथ। उसके बाद उसका बेटा, उससे मंदिर भी बनवाया। उसका क्या सुनते हम लोग, 1000 पत्नियां थी, गैर बिरादरी के ले ली, फिर मूर्ति पूजक हो गया। ये अय्याश थे। जब तक राजा यीशु रहेगा, मेरा राजा मेरा प्रभु यीशु मसीह है, वही मेरा राजा, वही मेरा उद्धार करता। हाँ तुम हो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले स्थान उसी को देंगे। उन लोगों ने परमेश्वर के होते हुए राजा मांगा, और उसने कहा कि ये राजा क्यों मांग, क्या मैंने इनको किसी भली वस्तु की घटी होने दी है? क्या मैंने इनको किसी भली वस्तु की घटी होने दी है? नहीं होने दी है। तो फिर क्या कारण है? इन्होंने राजा मांगा और राजा उसने दे भी दिया, और उसके बाद उन्हीं लोगों ने इन पर अत्याचार भी किया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आगे अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये सब श्राप तुझ पर अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे पढ़ूंगा नहीं। अब 16 से लेकर के 16 से 68, 16 से श्राप शुरू हो जाते हैं और 68 तक जा रहे हैं। हेलो, समझ रहे हो? अरे भयंकर भयंकर, लेकिन बरकत का कारण क्या है? एक ही कारण, सिर्फ एक। हालेलुया। तेरी शहर पना पर पैर हुए बैठे हैं, जो दिन रात कभी चुप ना बैठेंगे। हालेलुया। पुराने नियम में यहूदियों के विषय में पता चल गया हम लोगों को कि क्या हुआ करता था, क्यों परमेश्वर को गुलाम बनाया करता था, क्या कारण था बनाने का। और क्योंकि अपना जब मारता है तो छाया में डालता है, ठीक है ना। तो ये अपना जो हम कहावत होते, अपना मार तो छाया में डालता, गैर तो धूप में भी छोड़ देता है। तो ये करता था सिखाने के लिए, उसके बाद फिर आता था, इनको बचाया करता था। लेकिन मूर्खता क्या है? बाइबल बता रही कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दाख लेता हूँ, तुम डाले, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी जो मुझ में बना नहीं रहता वो डाली के समान काट दिया जाता, फेंक दिया जाता और वो सूख जाता। लोग उसको उठा करके आग में झोंक देते हैं। अब ये कुछ समय का है, हमको प्रार्थना करनी, मैं प्रार्थना करूंगा, आप प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। इस्राएल देश के लिए हमको प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की निज भूमि है, वहां परमेश्वर पैदा, वहीं मरा वो और फिर आएगा। हालेलुया, ठीक है ना। अब वो जो बाइबल में पढ़ते उस चीज को, इसलिए को प्रार्थना करनी है। पर फिर मैं कहूंगा, यूहन्ना 3:16 को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस्राएल से ऐसा प्रेम रखा। क्या लिखा है?
जगत से। इसलिए ध्यान में रखिएगा, जगत से ऐसा प्रेम रखा। अगर दूसरी, अब कोई कहे ये तो फारसी है, तो फारसी के लिए भी प्रभु ने प्राण दिए हैं। ये तो बौद्धिज्म उसके लिए भी दिए, ये तो जैन है उसके लिए भी दिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, आरएसएस के लिए या शिवसेना के लिए। जो भी लोग हैं जो कई बार बोलते हैं कि मसीह के विरोधी हैं या मसीह उनके लिए है या नहीं है पता नहीं चलता, ठीक है ना। लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो तो अनंत जीवन पाए। तो हमको प्रार्थना उन सबों के लिए करनी है, सबों के लिए प्रार्थना करनी है। जो बचेगा, जो सुनेगा, समझेगा, पालन करेगा, वो जो विश्वास करेगा वो बच जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा। आमीन। 4:13 में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। इस्राइल देश छोटा सा देश, छोटा देश, लोग इकट्ठे होकर भी हमला करते हैं, मुंह की खाते हैं। 6 देश मिलकर के हमला करते हैं, मुंह की खाते हैं। टेक्नोलॉजी उन पे बढ़िया है, कोई बम उनकी जमीन पे गिरता नहीं। ये कैसे हो गया? ये छोटा सा देश है। यहाँ बढ़ रहे हैं यूहन्ना और पतरस प्रचार कर रहे थे। जो प्रचार कर रहे थे कुछ विद्वान लोग खड़े थे, वो कहने लगे इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कर रहे हैं ये। कुछ उनके पास ही खड़ा, अरे ये तो हमारे पास रहते हैं, इनकी तो बहनें भी हमारे पास रहती है, इसका तो बाप मछुआरा है, ये तो बिल्कुल अनपढ़ है, ये तो कभी स्कूल में गए नहीं है, फिर ये ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। फिर एक व्यक्ति आकर के कहने लगा, सुनो भाई, ये यीशु मसीह के साथ रहे। हालेलुया। वो कह रहा, यहोवा कह रहा, मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू जल में होकर के जाए वो तुझे ना डुबो सकेगा, जब तू आग में होकर के जाए तो वो तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ रहता हूँ, मैं तुझे ले चलता हूँ, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैं वही हूँ जो तुम्हारे पूर्वजों को 40 साल तक जंगल में लिए फिरा, ना तुम्हारे कपड़े फटे, ना जूते फटे, ना तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी हुई। कोई वहाँ खाना बनाने वाला नहीं था, स्वर्ग से मन्ना खिलाने वाला था मैं, चट्टान से मैंने तुमको पानी पिलाया। मैं वही परमेश्वर तुम्हारा। अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानकर चलोगे तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। कितनी बात करने लगा, कहने लगा कि कैसे होगा परमेश्वर। ये जब ये मुसीबत में पड़ते थे प्रार्थना किया करते थे। नहीं माया जब लोगों ने आकर के बताया कि यरूशलेम, उसने पूछा यरूशलेम से आए हो, यरूशलेम कैसा है? यरूशलेम की शहरपना टूटी पड़ी है, वहां की दशा बहुत खराब है। वो सुनते ही उपवास में चला गया, रोने लगा और परमेश्वर के समीप बैठ करके कह रहे, परमेश्वर, हमारे पूर्वजों ने, यहाँ तक कि हमने भी तेरी आज्ञाओं को इनकार कर दिया, तेरी आज्ञाओं को नहीं माना। जो तेरी दृष्टि में बुरा था वही किया, जो अच्छा था वही नहीं किया। इसलिए आज हम गुलामी में पड़े हुए हैं, इसलिए आज यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई पड़ी है और वहां के लोग दुखी और बेहाल है। उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको आशीर्वाद दिया। ये सेम प्रार्थना दानियल ने भी की थी। दानियल कहने लगा, अगर आज हम गुलामी में तो हम जानते हैं हम अपने पूर्वजों की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जो मुझसे प्यार करते हैं उनकी नाती पोतों और पड़पोतों को भी उनके की सजा दिया करता। और जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो भले काम करते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, क्या करता हूँ? उन हजारों हजार पर करुणा किया करता। अगर कहीं मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को कि 2 तरह की कंडीशन है, परीक्षा है। अगर तुम्हारे पर मुसीबत आई है, एक परीक्षा है और दूसरी ताड़ना है। चोरी करके पकड़े गए तो तुमने चोरी की इसलिए पकड़े गए, ताड़ना है। तुमने चोरी नहीं की, किसी का पर्स उठा करके दिया पर किसी ने कहा कि चुरा रहा था। आप जानते, खुदा जानता है, आप पकड़े गए हो सकता है जेल काट रहे हो, पर परमेश्वर साबित करेगा तुझे जेल में इसलिए लेकर के गया ताकि राजा से मिलो और तुझे प्रधानमंत्री। आमीन, हालेलुया, है ना? वो परमेश्वर है।
वचन संहिता 121 उसका 13 में लिखा है, सुन यहोवा ने कहा है कि मैं तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़ करके तुझसे कहता हूं मत डर, मैं तेरे साथ। वचन संहिता 121 का 4 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ना तो सोता है और ना ऊंघता है, वो ऊंघता भी नहीं है, दिन रात जागता रहता है। मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, वो तेरे संग संग रहेगा। हम लोग वचन संहिता 91 का जो 1 में देखते हैं, जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा है, उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और देखो लिखा है कि 3 में लिखा है, तो वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्म ठहरेगी। आमीन आमीन। वचन संहिता 20 अध्याय 7 में हमने पढ़ा, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, तो हम तो अपनी यहोवाई का नाम लेंगे। तो परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, और इजराइल के पास आयरन ड्रोन था, जो बहुत अच्छी बात है। वो हमेशा परमेश्वर उसको अच्छी टेक्नोलॉजी के पास है, बुद्धि दी, उसने इस चीज को बनाया, और दुनिया में दूसरा कोई ऐसा बना नहीं सका। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जिस जितना मैं बाइबल को जितना थोड़ा बहुत मैं बाइबल को समझ सका, मुझे लगता है कि यहाँ लिखा है जो इसके विषय में, कि जो परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर को भूल जाया करते थे और परमेश्वर का आदर नहीं देते थे, तब परमेश्वर उनको विरोधियों के हाथ में कर दिया करता था, और जो दुख उठाते और कराते थे, उसके बाद परमेश्वर उनकी सुनता था और उनको बचाया करता था। मैंने बताया गिदोन को परमेश्वर ने लिया और 300 लोगों को लेकर के उसने जो मुल्क थे उनके द्वारा पूरी सेना को हरा दिया, है ना। और हथियार क्या थे? एक मटका और एक मशाल, सिर्फ ये 2 चीजें थी और कुछ भी उनके पास नहीं था। तो मेरा और आपका परमेश्वर महान परमेश्वर है। हमने देखा कि जब यूहन्ना और पतरस बोल रहे थे, प्रचार कर रहे थे, लोगों ने उनका साहस देखा, साहस, उनकी हिम्मत देखी। ये इतना अच्छा कैसे बोल सकते हैं, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई? तब कुछ लोगों ने कहा ये तो अनाड़ी हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, जाहिल हैं, थोड़े से लोग हैं, छोटा सा देश है, हमारा राजस्थान भी इजराइल से बड़ा है। अब ये कैसे कर सकते हैं? जब उन्होंने यूहन्ना और पतरस का साहस देखा तो वो कहने लगे ये अनपढ़ है, पर कुछ ने आकर के कहा साहब ये यीशु मसीह के साथ रहे, यहोवा परमेश्वर का हाथ इन पर है, अनुग्रह पर है, इनकी परमेश्वर यहोवा ने इनको बरकत दी है। और हमने इनकी बाइबल की पुस्तक में पढ़ा हुआ है 28 में लिखा हुआ है कि कोई भी जो तुझ पर चढ़ाई करेगा, तेरा शत्रु एक मार्ग से आएगा और 7 मार्गों से होकर के भागेगा। तब उन्होंने इस बात को जान लिया। लेकिन जहाँ लिखा, जब मैंने पढ़ा वचन संहिता 20 अध्याय 7 वचन में जिस चीज को भी पढ़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, किसी को घोड़ों पर, किसी को रथों पर भरोसा, परंतु हम तो अपनी यहोवाई का नाम लेंगे और वही परमेश्वर हमारे साथ है। हम बस देख रहे हैं दानियल को जब शेरों की मान में डाल दिया गया था, दानियल वाकिफ था, इस बात को जानता था कि शेरों की मान में किसी को भी फेंकेंगे वो बीचों बीच नीचे गिरने में नहीं देते, ऐसे कैच करके उसकी हड्डियां चबा जाया करते थे। लेकिन दानियल परमेश्वर को देख रहा था, शेरों को नहीं। मैं और आप, हम विपत्तियों को, मुसीबतों को नहीं, अपने परमेश्वर को देखें। और परिस्थितियों को बदलने वाला मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमारे साथ नहीं, सिर्फ हमारे साथ नहीं, आपको हमारे भीतर है। हे इज़राइल, क्या तू नहीं जानता? क्या तूने नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। यदि कोई इस मंदिर को, परमेश्वर मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। कुछ पल के लिए तमाशा बना है, कुछ पल के लिए दिक्कत आई है, परमेश्वर फिर से बल देगा और फिर से इज़राइली उठेंगे, फिर से वो बड़ा काम करेंगे। बस तौबा करने की आवश्यकता है।
सिमसोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता। सिमसोन भयंकर रीति से काम किया करता था, एक ही बार में कितने लोगों को मार गिराया करता था, लेकिन वो व्यभिचार में पड़ गया। एक बार प्रभु ने मौका दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी गई, वो अंधा हो गया। कल तक ये उनका तमाशा बनाता था, विरोधियों का, फिलिस्तीनियों का। अब फिलिस्तीन लोग कहने लगे हमारा त्योहार है, उसको बुलाओ ताकि वो हमारा मनोरंजन करे। अब वो जोकर बन करके उनका मनोरंजन करवा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की नहीं सुने। पर उस अंधेपन में, उस बात में इसके बाल बढ़ने लगे और ये कहने लगा परमेश्वर मुझे एक बार बल दे दे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, एक बार सामर्थ्य दे प्रभु राजा। परमेश्वर ने तो इसको सामर्थ्य दिया। हालेलुया। समझिएगा, गुनहगार था, आंखें फोड़ दी गई, तमाशा बना दिया गया, मार देंगे इसको, मर जाएगा अभी। उसको पता है मेरा परमेश्वर दयालु है। उसने परमेश्वर के आगे गया, उसी बीच आंख बंद करके प्रार्थना करने लगा। अंधा है, परिस्थिति लोग बैठे हुए हैं, सारे तमाशा बना रहे हैं। मेरी वजह से मेरे खुदा का तमाशा बन रहा है। मेरी बेवकूफी कारण मैंने मूर्ति पूजा की, मैंने चोरी की, मैंने व्यभिचार किया, मैं गंदे काम कर रहा था, मैं गंदे काम कर रही थी। मेरी वजह से मेरे परमेश्वर यहोवा की निंदा की जा रही है। हे परमेश्वर, एक बार मुझको मौका दे दे, एक बार मौका दे दे। और परमेश्वर इसको बल दिया। सिमसोन को परमेश्वर ने बल दिया और उसने फिर से उन खंभों को गिरा दिया और कितने फिलिस्तीनियों को मार दिया। लिखा है कि जितने अब तक मारते उससे ज्यादा उसने अब मारा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर यहोवा जो ना सोता है ना ऊँघता है, और यहोवा के लोग जो उससे प्रेम करते हैं ना उनको छोड़ेगा ना दिया गया। मैं आशीष देता हूं हर सुनने वाले को, हर सुनने वाले को आशीष देता हूं कि आज का वचन 20 नहीं 60 नहीं पर 100 गुना आशीष देकर गया। आप जान लें कि अगर आज इजराइल दुनिया के सामने तमाशा बन रहा है, अरे ये क्या, ये तो कहते हैं उसको कोई गौमसर नहीं करता, अब क्या हो गया, बुरा फंसा इजराइल। कोई बात नहीं, इजराइल फंसा, इजराइल का परमेश्वर नहीं फंसा। इजराइल पर मुसीबत आई है, फिर भी तौबा करेगा, प्रभु संभाल लेगा। और धर्मी 7 बार कहते तो भी उठ खड़े हो जाएंगे। आशीष देता हूं अगर हमें कोई ऐसा गलती कर रहा है, परमेश्वर की अधीनता से हट रहा है, लौट आए, तौबा करें, क्षमा मांगे। व्यवस्था विवरण 28 में हम आशीष वचन पढ़ते थे 114 तक, लेकिन 15 से 68 में श्राप है और कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि लिखा है, लिखा करती है कष्ट में तुम्हें वचन कभी भी नहीं चलता। मैं आशीष देता हूँ, प्रार्थना शुरू के नाम से मांगते हैं, आमीन।